खालिद बिन वलीद ने अहद की जंग को याद किया और उनके दिल पर बोझ बढ़ रहा था। वो अपना घोड़ा खो रहा था। वो एक नशे की जगह से गुजर रहा था तो उसकी नजर से ओहूद के पहाड़ की चोटी दौर था। इसने अपने कबीले की औरतों को याद किया जो कुरैशी और उनके इत्तेहादी कबाइल की हौसला अफजाई कर रही थी। खालिद बिन वलीद को याद आया कि वो जंग देखने के लिए एक ऊंची जगह पर चढ़ गए थे। इसने मुस्लिम औरतों को देखा। मुसलमान जख्मी ख्वातीन की देखभाल करते थे। वो इनका इलाज करते थे और इन्हें पानी देते थे। मुसलमानों के साथ 14 औरतें थीं, जिनमें हजरत फातिमा भी शामिल थी। फिर एक छोटी सी तादाद में मुजाहिदीन और एक बड़ी तादाद में कफरों ने फतह हासिल की। जब कुरैशी का झंडा गिरा तो किसी और ने उसे उठा लिया। वो भी गिर गया। झंडा कई बार गिरा। आखिरकार एक गुलाम ने झंडा उठाया और इसे बुलंद किया, लेकिन वो भी मारा गया। फिर मुसलमानों ने कुरैशी को झंडा उठाने का मौका नहीं दिया। कुरैशी के जज्बात का जवाब दिया गया। खालिद ने उनकी बगावत को देखा और यह भी देखा कि मुसलमान उनकी पैरवी कर रहे हैं। कुरैशी भी अपने खेमागाह में नहीं रहे और वो अपने माल और अपनी रोजी छोड़कर अफ्रीकी आलम की तरफ भाग निकले। यहां से जंग के बाद मरहले शुरू। मुसलमानों फतह और इंतकाम की खुशी के साथ कुरैश कैंप को लूटने के लिए शुरू कर दिया और वो फतह और मदद के नारे लगा रहे थे। कुरैशी इस कदर जल्दी में भाग निकले कि उन्हें अपनी औरतों की परवाह तक नहीं थी। वो पैदल चल रहे थे, लेकिन मुसलमानों ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। जय। उनमें से एक घड़सवार इकरीमा का कमांडर था और दूसरा खालिद बिन वलीद का। उन्हें मुसलमानों पर हमला करना पड़ा, लेकिन जंग की लहरें बुरी तरह तब्दील हो गए। अकरमा और खालिद ने अपने घड़सवारों को वहीं रखा जहां वो तैयार किए गए थे। खालिद को यह भी उम्मीद थी कि वो शिकस्त को फतह में बदल देगा, लेकिन मुस्लिम तीरंदाज तैयार थे जहां उसे गुजरना था। और उनके सरदार अब्दुल्ला बिन जबीर ने इनसे कहा कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की नाफरमानी ना करें। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि कोई शख्स इसकी इजाजत के बगैर यहां से मुंतकिल नहीं करेगा। तीरंदाज शोर मचाते हुए पहाड़ी से नीचे उतरने लगे। जंग खत्म हो चुकी है। माल हमारा है। अब्दुल्ला बिन जबीर के पास सिर्फ 9 तीरंदाज बाकी रह गए थे। ये मंजर देखकर खालिद बिन वलीद ने महसूस किया जैसे ख्वाब देख रहे हों। यही वो चाहता था। वो तीरंदाजों को देखता रहा। जब वो कुरैशी के खीमागाह पहुंचे तो उसने इस पहाड़ी पर हमला किया जहां अब्दुल्ला बिन जबीर और उनके 9 तीरंदाज रह गए थे। खालिद बिन वलीद उन्हें नजरअंदाज कर सकते थे, लेकिन उनसे बदला लेना चाहते थे। इसके घड़सवार पहाड़ पर चढ़ रहे थे, तीरंदाज ऊपर से तीर चला रहे थे और इकरीमा ने देखा कि खालिद पहाड़ी पर हमला कर रहा था। और उसने भी वहां अपने घड़सवारों लिया और उसके घोड़े हर तरफ से चढ़ने लगे।
घड़ सवारों के पास तीर भी थे। वो ऊपर की तरफ तीर चला रहे थे, लेकिन आली तबके के लिए यह मुमकिन नहीं था इतने घड़ सवारों को रोकने के लिए। घड़ सवार ऊपर चढ़ गए और तीरंदाजों ने हाथ से हाथ मिलाकर जंग की और सब जख्मी हुए और गिर पड़े। खालिद ने जख्मियों को पहाड़ से फेंक दिया। अब्दुल्ला बिन जबल भी शहीद हो गए। वहां से खालिद और इक्रीमा ने अपने घड़ सवारों को उतारा और इस जगह पर पहुंच गए जहां मुसलमानों ने जंग शुरू की थी। खालिद बिन वलीद के हुक्म पर इन दोनों ने मुसलमानों पर हमला किया। मुसलमान जंग करने की हालत में नहीं थे, लेकिन पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ मुजाहिदीन थे। ये जंग जो घड़ सवारों के खिलाफ लड़े, वो औरतें जो इनके साथ आई थी भाग निकले, मगर एक औरत जिसका नाम अमरा था वहां छुपी हुई थी। और जब उसने देखा कि करीशी के घड़ सवार मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं, तो उसने देखा कि करीशी का झंडा जमीन पर पड़ा हुआ है और इस औरत ने झंडा उठा लिया। अबू सुफियान ने अपने दौड़ते हुए घड़ सवारों पर कब्जा कर लिया और जब इसने वहां देखा, उन्होंने देखा कि परचम लहरा रहा था। उसने हबल जिंदा आबाद और अजा जिंदा आबाद के नारे लगाए और घड़ सवारों को वापस लाया और मुसलमानों को घेर लिया। खालिद बिन वलीद को वो वक्त याद आया। वो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में था और आज 4 साल बाद वो मदीना जा रहा था। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फतह उनके जहन में थी और वहद का पहाड़ आसमान से उठ रहा था। खालिद बिन वलीद की जहनी हालत ऐसी थी कि वो आगे बढ़ने की जल्दी में नहीं थे और कभी कभी वो बागडोर हिला देता, गोया इसे बहुत जल्द पहुंचना है। लेकिन वो किस मंजिल पर जा रहा था, अभी तक इसे मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं था। कभी कभी इसे महसूस होता कि कोई मुकनातीसी कुव्वत इसे आगे खींच रही है और कभी कभी इसे महसूस होता कि कोई कुव्वत उसे पीछे धकेल रही है। इसने एक आवाज सुनी खालिद जो उसके अंदर से उठ रही थी, लेकिन उसने सोचा कि यह हकीकी है और उसने घोड़े की बागडोर खींची और पीछे मुड़कर देखा। वहां रेत के सिवा कुछ नहीं था, लेकिन आवाज आ रही थी। क्या यह सच है जो मैंने सुना है, ए खालिद? खालिद बिन वलीद ने इस आवाज को पहचान लिया। ये इसके साथ इक्रीमा की आवाज थी। एक दिन पहले इक्रीमा इससे कह रहा था, अगर आप सोच रहे हैं कि मोहम्मदुल्लाह की तरफ से भेजा नबी है, फिर अपने दिल से इस ख्याल को हटा दें। मोहम्मद हमारे बहुत से रिश्तेदारों के कातिल हैं। अपने इस कबीले को देखो जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुरूब आफ्ताब से पहले कत्ल करने की कसम खाई थी। सलाम हो उस पर। खालिद ने थोड़ी सी बागडोर हिला दी और घोड़ा हरकत करने लगा। इसका जहन 4 साल पीछे चला गया, जब वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहद में ढूंढ रहा था। इसने अहद किया था कि इस किस्म को पूरा करे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुरूब आफ्ताब से पहले कत्ल किया जाए। इसने याद किया कि जब मुसलमान तीरंदाजों ने पहाड़ छोड़ दिया, उसने पहाड़ पर हमला किया और अब्दुल्ला बिन जबल और उसके 9 तीरंदाजों को कत्ल कर दिया, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के बाद वहां रहे थे। हाँ, कुरान जो मुसलमानों के हाथ से भाग गया था,
लौट आया। उन्होंने अपने आप को मंजम कर लिया था। मुसलमान जंग हार चुके थे। ये इनके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाकामी का नतीजा था। खालिद बिन वलीद और अबू जहल के बेटे अकरमा जंगी फन के माहिर थे। उनके लिए हर मुसलमान को कत्ल करना अब कोई मुश्किल नहीं रहा। खालिद बिन वलीद ने देखा कि मुसलमान दो हिस्सों में बटे हुए हैं। एक बड़ा हिस्सा इसके कमांडर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काट दिया गया था। चंद तीर अंदाज पैगंबर इस्लाम के साथ थे। ये वो साथी थे जिन्हें कुरान ने कत्ल नहीं किया। वहां उनमें से 30 थे। इनमें अबू दजना साद बिन अबी वकास, हजरत अली, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत अबू बकर सदीक, हजरत अबू अबीदा तलहा बिन अब्दुल्ला और मूसी बिन अमीर शामिल थे। जख्मियों की देखभाल के लिए आने वाली 14 में से 2 औरतें पैगंबर इस्लाम के साथ थीं। उनमें से एक का नाम अम्मी अमरा था और दूसरे का नाम अम्मी एमन था। अम्मी एमन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में इसकी नौकरानी थी। बाकी 12 औरतें जख्मियों को उठाने और उनकी देखभाल करने में मसरूफ थी। खालिद बिन वलीद पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में थे, लेकिन वो जंग के मैदान में ज्यादा घूम ना सका क्योंकि इसके पास सवारों की एक फौज थी जिसे इसने मुकम्मल तौर पर अपने इख्तियार में रखा हुआ था। वो अंधे हमलों का शौकीन था। इसका असूल ये था कि दुश्मन को इस तरह की कालीन पर मारा जाए कि दूसरा धचका लगने से पहले वो लात मारे। आज 4 साल बाद वो अकेले सहरा में जा रहा था जब घोड़े उसके दिमाग में चल रहे थे। वो गोलियों की आवाजें सुन सकता था। मुसलमानों की चीखें उसके जहन में गूंज रही थी। इसने सोचा कि मुसलमान ये जाहिर करने के लिए चीख रहे हैं कि वो मौत से नहीं डरते, और इसके होंठ अब भी हकारत और नफरत से मुस्कुरा रहे थे। इसने फैसला किया था कि वो ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को कत्ल करेगा। वो कम कैदी बनाएगा। वो अभी तक नहीं जानता था कि पैगंबर इस्लाम कहां है। इसने देखा कि अबू सुफियान अलैहिस्सलाम कुरैशी के साथ वापस आए थे। मुस्लिम फौज के एक बड़े हिस्से पर हमला किया गया था। ये सूरत हाल देखकर खालिद बिन वलीद गुस्से में आ गए। इसने अपने घड़ सवारों को हुक्म दिया कि वो मुसलमानों पर शूर मचाएं, और उसने तलवार अपने हाथ में लिया और उसने अपने हाथ में नीजा लिया। इसने मुसलमानों पर पीछे से हमला किया। इसने अपने नीजा से मुसलमानों को मारा। जब इसका नीजा किसी मुसलमान के जिस्म में दाखिल हुआ तो वो चलाकर कहेगा कि मैं अबू सलीमान हूं। नीजे के हर एक झटके के साथ उसकी पकार सुनी गई, मैं अबू सलीमान हूं। आज 4 साल बाद जब वो मुसलमानों के मरकज की तरफ जा रहे थे, वो अपनी ही पकार सुन सकते थे। The Battle of Uhud was a significant event in Islamic history, marking both a moment of great trial and profound lessons for the Muslim community. इसके खानदान का एक और आदमी आगे बढ़ा। मैं बदला लेने का पाबंद हूं। इसे चैलेंज किया गया था। अली, आओ और मेरी तलवार का काट देखो। हजरत अली अलैहिस्सलाम और एक खामोशी से इसके खिलाफ आए और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखा और वो एक दायरा बनाया। फिर उनकी तलवारें और ढालें आपस में टकरा गई।
फिर सब ने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार से खून टपक रहा था और इसका जिस्म जमीन पर पड़ा था। फिर कुरैशी के बहुत से आदमियों ने बार बार चैलेंज किया और आगे बढ़े। वो मुजाहिदीन के सामने मारे गए। कुरैशी के कमांडर अबू सुफियान ने अपने आदमियों को गिरते हुए देखकर गुस्से से बेकाबू हो गए। जंगी कवानीन के मुताबिक उसे इनफरादी मुकाबलों में हिस्सा नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि वो एक कमांडर था। इसकी मौत इसकी फौज में अफरा तफरी फैल सकती थी। लेकिन वो खुद पर काबू ना रख सका। वो घोड़े पर सवार था। उसने घोड़े को आगे बढ़ा दिया। जब उसकी बीवी हिंद ने इसे जाते देखा तो वो ऊंट पर चढ़ गई और आगे चल पड़ी और बुलंद आवाज से वही गीत गाने लगे। उनके लिए निशानियां ये भी थीं कि अगर तुम दौड़ते जाओगे तो हम तुम्हें अपने करीब नहीं आने देंगे। अबू सुफियान घोड़े पर सवार थे, लेकिन आगे आने वाला मुसलमान एक घड़सवार था। तारीख ने उन्हें हिंजाला बिन अबू आमिर के नाम से याद किया है। अबू सुफियान के हाथ में एक लंबा नीजा था। किसी ने तवक्को नहीं की थी कि तलवारबाज एक लंबे नीजा वाले घड़सवार से बच जाएगा। अबू सुफियान का घोड़ा हंजाला रजी अल्लाह अन्हा पर सर लंबा दौड़ता था। अबू सुफियान ने नीजा का वजन किया और उसे दोबारा मारा, लेकिन हंजाला रजी अल्लाह अन्हा अचानक दूर कर दिया। ये 3 मर्तबा हुआ। तीसरी बार अबू सुफियान का घोड़ा चला गया और हंजाला रजी अल्लाह अन्हा उसके पीछे भाग गया। घोड़े को रोक दिया और वापस कर दिया जब हंजाला रजी अल्लाह अन्हा इस तक पहुंच चुके थे। अबू सुफियान ने उसे नहीं देखा। हंजाला आरे ने घोड़े की अगली टांग को इतनी सख्ती से मारा कि घोड़ा गिर गया। अबू सुफियान दूसरी तरफ गिर पड़े। जब हंजाला इस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, अबू सुफियान खुद को बचाने के लिए घोड़े के अर्ध गिर्द दौड़ना शुरू कर दिया और इसके साथ वो मदद के लिए इराइश को पकारा और ईश का एक घोड़ा दौड़ता हुआ आया। अबू सुफियान उसकी तरफ भाग गया। आखिरी तसादुम के लिए अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर और आइश की तरफ से आए थे। मौरिख वकी ने इस वाक़े को बयान किया है। अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर को उनके वालिद हजरत अबू बकर सदीक आरे ने चैलेंज किया था, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। ऐसे फिर उसने अपनी तलवार निकाली और अपने छोटे बेटे का मुकाबला करने को चला गया। हजरत अबू बकर सदीक आरे ने इसे चैलेंज किया और कहा, यहां एक मुसलमान बाप का काफिर बेटा आता है। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तबी ने देखा कि बाप और बेटे का सामना करना पड़ा था, वो भाग गया और हजरत अबू बकर सदीक आरे पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तविल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तलवार को मट्ठी में डाल दें। ऐ अबू बकर। अबू बकर सदीक आरे पीछे हट गए। खालिद बिन वलीद अब भी जंग की आवाज सुन सकते थे। उसने इस मंजर को अपनी नजरों में महफूज रखा था। जैसे ही इनफरादी तसादुम खत्म हुआ, कुरैशी ने मुसलमानों पर हमला कर दिया। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहद के पहाड़ को काबू में रखा था, लिहाजा इस्लाम के मुजाहिदीन को फॉलो अप हमले का खतरा नहीं था। सफवल खुरियां थी। मुसलमानों के पास बहुत ज्यादा नफरी नहीं थी। उन्होंने जज्बा तगजनी की कमालियत के साथ इस कमी को पूरा किया। अगर कुरैशी के पास नफरी ना होते तो वो मुसलमानों के सामने खड़े नहीं हो सकते थे।
वो नफरी की फौज से लड़ रहे थे। खालिद की निगाहें पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थी। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ था। ये वो रख था जिस पर खालिद को हमला करना था। फिर इसने अपने सवारों को हुक्म दिया कि वो घोड़ों से आगे भागे और मुसलमानों की तरफ से शोर मचाएं। लेकिन अब्दुल्ला बिन जबीर के 50 तीर अंदाज सवारों को इस तरह से गोली मार दी कि वो घोड़े सवारों को चंद घोड़ों और जख्मों के साथ पीछे छोड़ गए। जंग अरूज पर था। सिर्फ एक आदमी था जो लड़ नहीं रहा था। वो मैदान जंग में ऐसे घूम रहा था जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। वो वहशी बन हर्ब थे। उन्होंने कहा कि हमजा के लिए तलाश कर रहा था। हमजा को कत्ल करने पर 2 इनामात थे। उनमें से एक ये था कि इसका मालिक इसे आजाद करेगा। दूसरा अबू सुफियान की बीवी हिंद के जीवरात थे जो इसने पहने हुए थे। उन्होंने हमजा को देखा। वो एक शख्स करीशी की तरफ बढ़ रहे थे, सबा बिन अब्दुल अजीज। अरब में यह रिवाज था कि खितना आरती करती थी। तारीखदान इब्न हिशाम के मुताबिक इस्लाम से पहले अरब में खुटना का रिवाज था। हमजा ऐसे जिस सबा को चैलेंज किया जा रहा था इस पर खुटना करते थे। हमजा सेद से जगजू इसे चैलेंज किया, खितना के बेटे यहां आओ और मुझसे आखिरी बार मिलो। सबा बिन अब्दुल अजिया ने हमजा तब्दुलो की तरफ कदम बढ़ाया और इसका चेहरा गस्से से सर्ख हो गया। वो तलवार और ढाल की लड़ाई में माहिर था। हमजा दुश्मन कम नहीं था। दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और एक दूसरे पर हमला करने लगे। दोनों की ढालें हमले को रोक रही थी। वो मुख्तलिफ तरीकों से हमला करते थे, लेकिन ढालें तलवारों की राह में हायल थी। इस वक्त वहशी बन हरब आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रहे थे। वो जमीन और झाड़ियों से घरा हुआ था। हमजा दुदा अपने दुश्मन की आंखों में देख रहा था। वो सबाह के सवा कुछ नहीं देख सकता था। वहशी उसके करीब पहुंच गया। वो तीर फेंकने में माहिर था। वो इस कदर करीब हो गया कि इसका तीर जाया न हो सका और अठने उन्होंने अपने हाथ में तीर धुया। फिर वो उसे फेंकने की हालत में था। हमजा दर्रहीब से ने सबाह पर 2 या 3 बार हमला किया। आखिरी बार हमजा दबली की तलवार सबा के पेट में चली गई। हमजा सिर ने उसके पेट से तलवार निकाली। इसका पेट फिटा हुआ था और वो हमजा दबली के पांव पर गिर गया। हमजा तब भी परसकून था जब वहशी ने इस पर तीर फेंका। फासला बहुत कम था। तीर हमजा सदक के पीठ में चला गया। उसका पीठ इतना ज्यादा था कि वो हमजा से आगे निकल गया और वापस आ गया। हमजा से नहीं गिरे। उसने उधर उधर देखा और इसने वहशी को देखा। हमजा थी और तीर वहशी की तरफ गिरा। वहशी वहां खड़ा था जहां वो खड़ा था। हमजा 4-5 कदम नीचे गिरे। वहशी ने अपने जिस्म को हरकत करते हुए देखा। जब इसके जिस्म ने हरकत करना बंद कर दी तो वहशी इसके पास आया। वो शहीद हो गए। वहशी ने अपने जिस्म से तीर निकाला और चला गया। फिर इसने हिंद और इसके आका जबल बन मतम को तलाश करना शुरू किया। अल्लाह आपको बरकत दे।